नमस्कार दोस्तों, इससे पहले कि ये वीडियो शुरू हो मैं आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने 62 दिन तक इस जंग को इतनी मुस्तैदी से लड़ा कि जो एक डिमांड थी सीबीआई इंक्वायरी की वो पूरी हो गई। इसके लिए जितने लोगों को आभार दिया जा सके वो कम है। वो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कंगना हो, चाहे अर्नब हो, चाहे जितने यूट्यूबर्स थे, चाहे जितनी छोटे छोटे फेसबुक के फैंस हो, इंस्टाग्राम के फैंस हो या जो भी हो, उन सभी को बहुत बहुत सारा आभार, बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारा धन्यवाद। चलिए चर्चा करते हैं उस खबर की जिसने काफी सुर्खियां बटोरी। सलमान खान की मौत की प्लानिंग की जा रही थी और यह मामला तब से शुरू हुआ है जब से काले हिरण का मामला सामने आया है। काले हिरण के शिकार के बाद से नटोरियस बिश्नोई समाज सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है और कई बार वीडियोस में आके कई लोगों ने ये बोला कि हम सलमान खान को मार देना चाहते हैं। ये खबर तब आई जब पुलिस ने सांगा को धर दबोचा। सांगा बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखता है। इसकी गैर औपचारिक घोषणाएं तो हो गई हैं, मगर 2018 में इसको बेल मिली थी और उसके बाद से ही ये रेकी पे लगा हुआ है। सलमान खान के घर के आसपास या बाकी उनके आने वाले जगहों की रेकी की जा रही थी, इस तरीके का कहना है फरीदाबाद पुलिस का। और जब फरीदाबाद पुलिस की बात आती है तो फिर मेरे मन में यह आता है कि मुंबई पुलिस कुछ सीखो। एक एक्टर की मौत की प्लानिंग की जा रही थी और उसको धर दबोचा कानून ने। यह है कानून प्रणाली, यह है सिस्टम। शायद इस तरीके की कुछ गतिविधियां आपने भी की होती तो फरवरी महीने में उनके जीजा और उनके फादर ने यह बात बताई थी कि उनके बेटे पे कोई खतरा है, कृपया इसको ध्यान दिया जाए, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। क्योंकि आपकी एफिशिएंसी इसलिए है क्योंकि आप ना केस दर्ज करते हैं, ना एफआईआर दर्ज करते हैं, ना कातिलों को पकड़ते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, जब क्राइम ही नहीं हुआ तो फिर किस बात का क्राइम। तो आप तो बहुत एफिशिएंट है। मुंबई पुलिस सबसे ज्यादा एफिशिएंट है हमारी पूरी कंट्री में। तो इस मुद्दे को अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। अभी जो मेरी सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट है बिश्नोई समाज से या जो भी लोग इतने एग्रेसिव हैं और इतने एंगर में हैं कि वो सलमान खान या फिर किसी को भी, शायद मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़े जहां पे ये लिखा रहता है कि हम एक एक से बदला ले लेंगे, हम किसी को मार देंगे। मैं उन सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज किसी भी तरीके की ऐसी बातें ना होने दें, क्योंकि हमारे सुशांत को जीते जी तो इन्होंने बड़ा होने नहीं दिया और इनकी पीआर टीम इतनी स्ट्रांग है, इनके लोग इतने स्ट्रांग हैं, इनके बाप की इंडस्ट्री है, इनका पूरा प्रदेश इनका है। अगर इनमें से कोई मर जाता है ना तो फिर ये लोग उसको अमर कर देंगे। तो जो जीते जी हमारे सुशांत को नहीं मिला ओहदा, वो मरने के बाद भी ये लोग उससे छीन लेंगे। इन लोगों को सिर्फ सजाएं मिलनी चाहिए, इन लोगों को उसका खामियाजा भुगतना चाहिए। मारना किसी चीज का निदान नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर जानता हूं कि अगर इनको भरी सभा में 2 थप्पड़ किसी ने मार दिया ना तो जो ये खुदा से ऊपर अपने आप को समझने लगे, कम से कम इन्हें अपनी औकात का एहसास हो जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल नहीं है कि थप्पड़ खाएंगे तो फिर लाइन से थप्पड़ ही खाते चले जाएंगे और रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके अंदर खुदा से ऊपर हो जाने की एक बहुत बड़ी गलतफहमी आ गई है जिसको दूर ही नहीं करा जा सकता अभी। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, और मैं बिश्नोई समाज से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप तक ये मैसेज जाएगा तो प्लीज कृपया करके किसी के साथ भी ऐसा ना करें, नहीं तो ये लोग भगवान बन जाएंगे और ये सुशांत का मामला फिर से दब जाएगा। और इस समय सारी जंग इस बात की है कि इस स्टार को सुपर स्टार, मिलेनियम स्टार और सारी पदवी दिलवा देनी है। श्रीदेवी जी की जब मौत हुई तो इनको तिरंगा नसीब हुआ, हमारे सुशांत को इन्होंने एक चादर भी अच्छी से नहीं ढकी। तो मेरी बस इतनी ही कामना है कि कृपया करके कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि इनका सिंपैथी कॉर्नर जग जाए। लोगों के अंदर वो जो रोष है, जो इन लोगों के खिलाफ आज एक मुहिम है कि हाँ इनको जमीन पे लाना है, इनको भी धरती का इंसान बनाना है, वो वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। तो कृपया करके ऐसा कुछ भी ना करें, ये मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और जब से विकास सिंह जी ने ये बोला है कि कृपया करके ऐसी कोई डिटेल साझा ना करें जिसका ये लोग तोड़ निकाले, तो कोशिश करते हैं कि अब हम इनको पीछे की बातें जो हो चुकी हैं उन पे और पर्दा उठाते हैं, उन पे और ज्यादा फोकस करते हैं ताकि वो और कॉन्क्रीट हो जाए। लेकिन आगे कुछ भी अगर किसी को फैक्ट फाइंडिंग हो रही हो तो फिलहाल थोड़ा सा रुक जाए। हाँ, आप अगर कुछ कर सकते हैं तो विकास जी तक किसी तरह डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं अपना मैसेज, और ऐसे बहुत सारे पोडियम है जहां तक आप पहुंचा सकते हैं। और बस इतनी ही सी बात आज करनी थी मुझे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और बहुत जल्दी मैं आप लोगों से लाइव आके बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनके मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं। जय हिंद।